दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। स्वागत है आपका। 5,000 करोड़ रुपए की बाजार मूल्य की संपत्ति पत्रकारों की मीडिया हाउस को बेच दिया था। किसने? सोनिया और राहुल ने। 2012 में शिकायत की गई थी। अब ईडी ने उनके ऊपर चार्जशीट पेश की और अदालत में वो मामला जाएगा। वो दिन दूर नहीं है कि अब जमाना बदल गया है। जितने भी पैसे आपने अगर पब्लिक का पैसा, देश का पैसा लूटा है तो आपको अदा करना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। 2012 की शिकायत अब जाकर के कार्रवाई होने जा रही है। मैं आपको बता दूं 988 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को अधिग्रहण किया। और किसने किया? सोनिया जी ने और राहुल ने। ये वो पेपर है, नवजीवन, यंग इंडिया और कौमी आवाज, ये पेपर थे नेशनल हेराल्ड। और इनकी संपत्तियों को जो मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी, नेहरू जी ने, महात्मा गांधी का जिसमें यंग इंडिया, महात्मा गांधी, इन सब को बेच दिया। ताजुब है, मतलब असली गांधी और असली नेहरू, उनकी जगह कहना नहीं चाहिए, लोग ये कहने लगे नकली गांधी, नकली नेहरू। पूरी संपत्तियों को बेच के खा गए। और 5,000 करोड़ रुपए की बाजार मूल्य की, जो ये खुद कह रहे हैं 2,000 करोड़ रुपए की संपत्ति, उस संपत्ति को 50 लाख रुपए में इन लोगों ने खरीद लिया। 50 लाख रुपए में और 5,000 करोड़ रुपए की। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा पत्रकारों के साथ ये एक विश्वासघात किया गया। आपको ये भी बतला दें कि 26 जून 2014 को बाकायदे ये मुकदमा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने आदेश दिए थे और बाकायदे शिकायत हुई थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में किया था, मगर कांग्रेस शासन बिल्कुल उस पर चुप रहा। चूंकि सोनिया जी और राहुल के खिलाफ किसी मामले पे पैरवी होना बहुत मुश्किल है। यही नहीं, मैं आपको बता दूं, सैम पित्रोदा इसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्व रहे। राहुल गांधी, जब सैम पित्रोदा आए थे तो पत्रकारों ने कहा था, उस समय उनसे कहा गया था, शोले फिल्म का एक डायलॉग सुना है, ठाकुर ये हाथ हमें दे दो। तो ये भी कहा गया था कि ये उंगलियां हमें दे दो। ये इमरजेंसी में पत्रकारों को मारा गया। अगर पत्रकारों के सबसे बड़े दुश्मन रहे तो लोग मारा गया, उंगलियां तोड़ी गई कि तुम किससे लिखोगे। जीभ में पीछे लाल लिया गया, जेल हुई, सालों जेल रहे पत्रकार। और यही नहीं, ये राहुल गांधी उस पत्रकार से जो इनकी रिपोर्टिंग दसियों साल से कर रहे थे, उनसे कहते हैं अभी हवा निकाल देंगे। मतलब पत्रकारों के उससे भी दुखद, जो सबसे ज्यादा दुख की बात हुई है, तमाम लोगों ने बयान दिए। सुप्रिया सीनेत ने कहा है हमारे लोग आक्रोशित हैं। शर्म की बात है, पत्रकारों की प्रॉपर्टी बेच दी गई। पत्रकारों के नाम पे शर्म है सुप्रिया सीनेत के लिए। आज वो फेवर कर रही, आज वो कांग्रेस की इतनी बड़ी चाटुकार हो गई कि पत्रकारों के लिए कह नहीं कि हमारे लोग बहुत आक्रोशित हैं। आप ये भूल गए हैं कि कांग्रेस का मोस्टली कार्यकर्ता वहां पत्रकार था। कांग्रेस का, उनकी सबकी नौकरियां, उनकी संपत्तियां हड़प ली। क्या ये ठीक किया है? आपको ये भी बतला दें कि बड़ी ताजुब की बात है, जिस समय ये बात कही गई थी तब सैम पित्रोदा की दाढ़ी फ्रेंच कट देख करके कहा था कि बड़ा गब्बर तो चला गया। जब ये होता ठाकुर ये हाथ हमें दे दो, ये उंगलियां हमें दे दो, पत्रकारों से कहा गया था। तो उस समय कहा गया था छोटा गब्बर तो शोले में था, बड़ा गब्बर अभी है। इसमें सैम पित्रोदा का भी नाम है। सैम पित्रोदा को भी खींच के लाना चाहिए विदेश से। सैम पित्रोदा ने सबसे ज्यादा कंप्यूटर क्रांति सैम पित्रोदा ने नहीं की है, भारत के वैज्ञानिकों ने की है। और गलत ढंग से ये सब लोगों ने लूटा है, जनता का पैसा लूटा है, जनता का। आपको ये भी बता दें, ये जांच ईडी ने 2021 में शुरू की थी। बाकायदे जांच हुई। पटियाला हाउस पहले 2014 में 26 जून को ऑर्डर कर चुका था और यंग इंडिया को इन्होंने बाकायदे। यही नहीं, इससे ज्यादा दुखद है, सोनिया जी इटली से आई, इनको कैसे 38% शेयर मिल गए? कैसे मिल गए? ये नेहरू परिवार का था, मोतीलाल नेहरू लाए थे। आपको मालूम है मोतीलाल नेहरू जी को गांधी जी क्यों मानते थे? हकीकत है कि उन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट किया था। मोतीलाल नेहरू एक वर्ड के माने हुए एडवोकेट थे। उनके अरमानों को बेच दिया गया
पंडित विजय लक्ष्मी ने बनाया था। पंडित विजय लक्ष्मी जो संयुक्त राष्ट्र संघ की अध्यक्ष रही, उस मुकाम तक हिंदुस्तान का आज तक कोई नहीं पहुंचा। इंदिरा गांधी कभी नहीं संयुक्त राष्ट्र संघ में इज्जत मिली, कभी राजीव गांधी को नहीं मिली। भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ में अध्यक्ष बन पाना बहुत असंभव। उस लेडी का पंडित विजय लक्ष्मी के अरमानों को बेच डाला, कितना बड़ा देश के साथ। और पत्रकार सो रहा है, सीनेट जी को तो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने नहीं देना चाहिए। कितनी बड़ी ये हुई, तब पत्रकार रोया था जब नेशनल हेराल्ड बंद हुआ था। और यही नहीं, आपको मैं भी बतला दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति की कुर्की के आदेश हुए हैं, ईडी ने बाकायदे किए। बॉम्बे में, दिल्ली में, लखनऊ में बाकायदे रजिस्ट्रार ऑफिस को बोल दिया गया कि इनकी वो सीज कर दीजिए। इन सब के अलावा बॉम्बे में कई बड़े पूंजीपतियों के ऑफिस हैं बॉम्बे कार्यालय पे, उस पे भी लिख करके भेज दिया गया कि अब आप किराया ईडी ऑफिस को जमा करेंगे, उनको नहीं। उनका किराया भी खा रहे हैं, किराया करोड़ों में है, करोड़ों में। और परंतु 100 कम किया है, 5,000 करोड़ रुपए की बाजार मूल्य की है। कितना बड़ा, मतलब पत्रकारों के साथ, जनता के साथ। यही नहीं आपको बताना है, इनके बहनोई साहब को भी अभी मंगलवार को वो गए थे सुकोहापुर वाले घोटाले में, लैंड वाले घोटाले में, उस पर भी जांच हुई। अब ये कहा जा रहा है कि ये इतने बड़े लोग, इनका क्यों। यही नहीं, प्रमोद तिवारी कहते हैं कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि इतने बड़े लोगों के खिलाफ कभी कोई भी आदेश नहीं करना चाहिए। आज इन्होंने सब जगह प्रदर्शन किया, पूरे देश में ईडी ऑफिस में लोग नहीं पहुंचे, कुछ लोग गिरफ्तार किए गए, कुछ लोग वो भी अपने नंबर। कल इन्होंने पूरे सब जगह वार्ड स्तर पर कहा है धरने प्रदर्शन के लिए, जिस तरह इंदिरा गांधी की अरेस्टिंग में हुआ था धरना, मगर लोग बाहर नहीं निकले। फिर इन्होंने ईडी ऑफिस के लिए कह दिया कि ईडी ऑफिस में धरना देंगे। बहुत कम लोग पहुंचे, कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए। मैं आपको ये बताया, 2,000 करोड़ रुपए की 50 लाख रुपए में संपत्ति किसने ली? सोनिया और राहुल ने। सोनिया की निगाह कहना नहीं चाहिए, हमेशा यही रही। बोफोर्स वाला मामला अभी भी है, बोफोर्स में 99921 का, लोटस में क्वात्रोची का, मगर किसी की हिम्मत नहीं है कह सके, किसी की हिम्मत है। मैं आपको बता रहा हूं 2014 तक सोनिया के खिलाफ लिखने की किसी भी प्रेस की हिम्मत नहीं होती थी, जिसकी भी होती थी कोई बोल दिया, कोई अगर संत भी बोल दिया तो संत पता चला बलात्कार के केस में अरेस्ट हो जाएगा। सच है ये, सोनिया के खिलाफ आप नहीं बोल सकते। सोनिया निर्णय करती थी, रिमोट कंट्रोल से प्राइम मिनिस्टर चलाती थी। उनका बेटा यही राहुल अध्यादेश फाड़ दिया था, कितनी बड़ी ताजुब की बात है। हम तो तब भी कहेंगे लाख गुना अच्छा उनसे वैसी निकला। उसने क्या किया, जो स्टेपलर का था वो उसने किया, मतलब आप देखिए उसने तब भी, वो इनसे तब भी समझदार निकले। अब आपको बताना है इस केस में है क्या। सोनिया जी ने जो फायदा पहुंचाया है, इसमें सोनिया जी भी जेल जाएंगी। बहुत पहले चले जाना चाहिए, राहुल जी को जाना चाहिए, साथ में उनके जीजा जी रॉबर्ट वाड्रा, जो पर्दे के पीछे छिपा हुआ सबसे बड़ा घोटालेबाज है। अभी मंगल को गया तो घोटालेबाज है। और उसके ऊपर अब कांग्रेस का आप समझ लीजिए, अफसोस की बात है कि कुमारी शैलजा क्या कहने, राहुल गांधी की सच्चाई से डर कर भाजपा का कोई हाथ नहीं है। बल्कि आपको हम बता रहे हैं कि भाजपा को बहुत पहले अरेस्ट कर लेना चाहिए था। इतना टाइम क्यों लगा? आपको बता रहे ब्रिटिश नागरिकता वाला भी प्रूफ हो गया, मगर भाजपा या मोदी या योगी या अमित शाह नहीं, उनको बदनाम करने डरा धमका। अगर वो डरा धमका रहे हैं तो आप टेप सुनाइए, कोई वो सुनाइए। ये मुकदमा है, 2012 की शिकायत है, इतनी लेट इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये हो रही है। ये अगर जनहित याचिका दायर हो जाए, इसमें संज्ञान लेना चाहिए और इसमें इनको जेल भेजना चाहिए। चूंकि देश का पैसा 5,000 करोड़ रुपया मीडिया के पत्रकारों का और सीनेट का बहिष्कार मीडिया को कर देना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।